नमस्कार दोस्तों। जब देश में लोकतंत्र खत्म किया जा रहा हो, जब देश के युवाओं का भविष्य छीना जा रहा हो, जब इस देश को महंगाई की आग में झोंका जा रहा हो और जब गरीब को मरने के लिए मजबूर किया जा रहा हो, वो ऐसे में एकमात्र हमें उम्मीद की किरण दिखाई देती है। वो दिखाई देते हैं राहुल गांधी। लेकिन उन राहुल गांधी पर हमले तेज हो जाते हैं जब वो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए निकलते हैं। जी हां, आज कमोवेश कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो राहुल गांधी इन सारी स्थितियों में आपके लिए यूं लड़ते हैं कि उन्हें दुश्मन समझ लिया जाता है। लेकिन सच्चाई क्या है, यह जानना जरूरी है। राहुल गांधी ने 2024 में आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी और उनका पूरा गैंग भारत में 400 सीट क्यों मांग रहा है लोकसभा के लिए, क्योंकि उसके जरिए वो संविधान बदलना चाहता है। वो इस देश की सारी व्यवस्था अपने मुताबिक करना चाहता है और उस देश की सत्ता पर ऐसे काबिज होना चाहता है कि फिर कोई उन्हें हटा न सके। तो इसके लिए साम दाम दंड भेद हर कुछ अपनाएगा। लेकिन आपको सावधान रहना। कुछ लोगों को यह बात समझ में आई और कुछ को नहीं समझ में आई। जिनको समझ में आई उसी का नतीजा है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी 240 सीट पर अटक गई। वो पूर्ण बहुमत भी नहीं ला सकी, लेकिन उसे बैसाखी मिल गई नीतीश कुमार की और उसे बैसाखी मिल गई चंद्रबाबू नायडू की। दोनों ने इस देश के साथ गद्दारी की सिर्फ अपने लालच में, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो सरकार बनाने में सफल हो गया। लेकिन इन सब के बाद जो सामने आता है वो ये आता है कि आज नरेंद्र मोदी भले ही चुनाव जीत के उतना नंबर न ला पाए हो, चोरी के बूते, भ्रष्ट लोगों के बूते और सबके बूते वो नंबर लाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। आज राज्यसभा में जिस तरीके से वो एन केन प्रकारेण चोरी करके हर तरीका अपना करके लेकर के आ रहे हैं नंबर, तो उसके लिए मीनाक्षी नटराजन का किस तरह नामांकन रद्द कराया गया और सब कुछ लाया गया। इसके पहले इसी तरीके का खेल हिमाचल में भी किया गया था। इसके पहले आपने देखा था इसी तरीके का खेल इन्होंने हरियाणा में किया था और भी कई जगह किया, उड़ीसा में किया, बिहार में किया। ये सारे जब खेल हुए, उस स्थिति में सवाल उठता है कि कैसे हम देश को बचाएंगे, क्योंकि हमारे यहां ऐसे लालची, चोर, बदमाश तरह के ये लोग हैं। तब हमें याद आता है जब भारत आजाद हुआ था नया नया, उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि आने वाले वक्त में भारत में ऐसे नेता होंगे, भूसा किस्म के नेता होंगे, मक्कार नेता होंगे कि जिनकी जबान तो मीठी हो सकती है, लेकिन अंदर से वो इतने गंदे और काले होंगे कि वो भारत को भाड़ में झोंक देंगे, बर्बाद कर देंगे। भारत में हवा पानी भी बिकेगा और सब कुछ बिकाऊ हो जाएगा। सत्ता शैतानों के हाथ में आ जाएगी और भारत गुलाम हो जाएगा। आज हम यह देख रहे हैं कि आज भारत की सत्ता गुलामी की तरफ है। अमेरिका का गुलाम बन चुका है नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी इसके सारे तथ्यों के साथ पूरा बताते हैं, संसद में भी और संसद के बाहर भी। तो ऐसी स्थिति में अब वही नरेंद्र मोदी इस देश की पूरी सत्ता पर काबू करके संविधान बदलने के लिए साजिश रच रहा है। और उस साजिश का एक नमूना देखिए। तृणमूल कांग्रेस, जिसके लिए राहुल गांधी बार बार कहते थे आप सुधर जाइए, लेकिन ममता बनर्जी राहुल गांधी को गाली देती थी और इन लालची भ्रष्ट लोगों को पालती थी। और उसका नतीजा यह हुआ, कांग्रेस को हरवाने के लिए यूसुफ पठान को गुजरात से लेके आई बंगाल में लड़वाने। सोचिए, उस दिशा से लेके उस दिशा पे लेके आए और यहां आके जब उन्होंने लड़ाया तो आज वो यूसुफ पठान उनको लात मार के निकल रहा है। जी हां, ऐसा ही हो रहा है।
और जिस जगह जा रहा है, सोचिए, भारतीय जनता पार्टी इन पापियों को अपने साथ सीधे नहीं मिला रही, इनकी एक पार्टी बना रही है। कैसे? 3 साल पहले मियां बीबी ने एक पार्टी बनाई और उस पार्टी में परिवार के ही लोगों ने ज्यादातर पैसा दिया, कुछ और लोगों से थोड़े थोड़े पैसे लिए और सब मिला के 1.25 लाख रुपए की यह पार्टी बनी थी। और 1.25 लाख रुपए की यह पार्टी जाके लड़ती है त्रिपुरा में चुनाव 2 सीटों पर, 2 विधानसभा सीटों, और वहां 500 कुछ वोट पाती है। अब आप सोचिए, टोटल 500 कुछ वोट पाती है। और उसके बाद उस पार्टी का वैसे ही खंडहर बना होता है, दफ्तर में भी उस पार्टी का बोर्ड नहीं लगा है। समझ लीजिए, उस पार्टी ने जो अपना दाखिल किया था चुनाव आयोग को आय व्यय का ब्यौरा और आयकर विभाग को दिया था, उसमें बताया था उसके पास सिर्फ 75 रुपए हैं, 75 रुपीज ओनली। तो अब आप सोचिए, जिसके पास 75 रुपए है, उस पार्टी के पास अचानक 20 MP आ जाते हैं, 20 MP उस पार्टी के हो जाते हैं। आप कल्पना करेंगे, जिस पार्टी के पास 75 रुपए है वो 20 MP वाली हो जाती है। बड़ी बड़ी पार्टियां लड़ती हैं, संघर्ष करती हैं, जूझती हैं, लेकिन वो 1 MP नहीं जुटा पाती हैं, 2 नहीं जुटा पाती हैं, 5 नहीं जुटा पाती। लेकिन साहब वो 20 MP वाली पार्टी बन जाती है। अभी हो सकता है और भी आ जाए। तो ऐसी स्थिति जब होगी तो आप अनुमान लगा सकते हैं, तो वो पार्टी, और जिसको बनाने वाले ही लोग कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं किस पार्टी में कौन कौन शामिल हो गया, कैसे शामिल हो गया, क्या हो गया, लेकिन साहब हो जाता है। और जब यह होता है तो पार्टी दावा करती है कि हम तो अलग पार्टी हैं और हमें वो किया जाए, मान्यता दी। उनमें वो तमाम सारे लोग पहुंच जाते हैं, उनमें मुसलमान MPs भी हैं, उनमें वो सेयोनी घोष भी है जो काबा और मदीना की बात कर रही थी। तो अब आप समझ लीजिए, और ये सब बीजेपी के लिए काम करने को तैयार है, बीजेपी के जो है तमाम बड़े नेताओं से लगातार मिल रहे हैं। ये अपने आप में सबूत है कि किस तरह के मक्कार नेताओं को आपने चुना। उसका नतीजा है कि आपके भाग्य को खत्म करने, आपकी ताकत को खत्म करने, आपके अधिकारों को खत्म करने में यही टूल का काम कर रहे हैं। जी हां, कांग्रेस ने आपके अधिकार सदैव बढ़ाए, आपको आगे बढ़ाया, आपको एक सेकुलर देश दिया, मजबूत देश दिया, ऐसा देश कि जहां की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अमेरिका को लाल आंख दिखा के डांट देती थी कि कोई बड़ा देश हमें आदेश देने का दुस्साहस न करे। आज यह स्थिति है, हमारा प्रधानमंत्री बिल्कुल साष्टांग प्रणाम करने लग जाता है डोनाल्ड ट्रंप। इतना डरा हुआ कांपता हुआ प्रधानमंत्री है। 8 करोड़ की आबादी वाला वो ईरान अमेरिका को डरा देता है, अमेरिका उसकी शर्तों पर समझौता करने को राजी हो जाता है, उसकी सारी शर्तें मान लेता है। लेकिन यहां उलट होता है, 145 करोड़ का भारत, वहां भारत सरेंडर किया पड़ा है। इजराइल को कह दिया था फादरलैंड, तो जब फादरलैंड वाले हैं तो आप समझ सकते हैं। तो उसी तरीके से ये टीएमसी के जो सांसद थे, वो आज जो नई पार्टी के होते हैं, वो अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि संविधान बदलना, संविधान बदलने के मोदी के सपने को पूरा करना है। तो उस अभियान में ये सारे खेल चल रहे हैं, जिससे कि गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों के, इन सबके हक छीन लिए जाएं, इनकी रोटी छीन ली जाए। और आप देख ही रहे हैं, कुकिंग गैस के लिए लाइनें लगती हैं, लोग आज भी लाइनें लग रही हैं, उन्हें ब्लैक में खरीदना पड़ रहा है और सब कुछ हो रहा है। इसी तरीके से पेट्रोलियम का ये तब स्थिति है जब पेट्रोलियम के दाम इतने कम हो गए, ऐतिहासिक रूप से कम हो गए, $80 प्रति बैरल पे आ गए हैं पेट्रोलियम के, जो क्रूड ऑयल है उसके दाम। और उसके बावजूद आपको राहत नहीं है, आपसे लूट मची हुई, आपको लूटने के लिए सरकार ने सब कुछ किया, लेकिन आपके राहत के लिए
डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, $147 प्रति बैरल पर था क्रूड ऑयल, लेकिन उन्होंने आपको 70 रुपए का पेट्रोल दिया था, 60 रुपए का डीजल दिया था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी की सरकार में $80 का प्रति बैरल है और आपको 110 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है, 100 रुपए से ऊपर में डीजल मिल रहा है। तो अब आप सोचिए, इसके अलावा सीएनजी हो, दूसरी और हो, सब कुछ तो महंगा है, पूरी तरह से सब कुछ बर्बाद कर दिया है। जब यह सब कर दिया तो आप स्वाभाविक सी बात, और इसके बाद में जब भारत सरकार के ही आंकड़े आते हैं महंगाई के, तो आता है थोक महंगाई की जो दर है वो दर 9.68% की उससे स्पीड से बढ़ रही। अब आप सोचिए 9.68% की स्पीड से बढ़ रही है, यह ऐतिहासिक है, अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ दिया है इसने। भारत जब से आजाद हुआ है तब से लेके आज तक इतनी महंगाई कभी नहीं रही जितनी नरेंद्र मोदी सरकार में। भारत के रुपया गर्त में चला गया है, भारत का फंड खत्म हो रहा है। वो जाके फ्रांस में महिलाओं के डांस देखता है, उन डांस में व्यस्त होता है। वो जाता है स्लोवाकिया में, वहां पर भी इसी तरीके के ड्रामे होते हैं। भारत के नागरिक मारे जा रहे हैं, भारत के तमाम सारे नागरिक मार दिए गए। जब से खाड़ी में जो कहेंगे पश्चिम एशिया का यह संकट शुरू हुआ है, ईरानी और अमेरिका और इजराइल का जो ये युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद से जो मारे गए हैं उनमें विदेशी नागरिकों में सबसे ज्यादा भारत के ही मारे गए, क्योंकि दुनिया में जो नाविकों का काम कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा 90% भारतीय, 90% भारतीय की रोटी उससे चल रही है और वो भारत को पैसा भेजते हैं, यानी भारत का रेवेन्यू बढ़ाते हैं। और उसके बाद यह स्थिति है कि भारत सरकार उनके बचाव के लिए नहीं खड़ी होती। अब आप कहेंगे तो भारत सरकार करती क्या है? भारत सरकार कुछ नहीं करती है। भारत सरकार आपके सपने छीन रही है, आपको बेरोजगार बना रही है, आपको मौत के मुंह में ढकेल रही है। आपने देखा ही, पटना में एक परीक्षा थी, उस परीक्षा के लिए बच्चे आ रहे थे, उनके लिए कोई स्पेशल ट्रेन नहीं, कोई स्पेशल बस नहीं, कोई सुविधा नहीं। हालत यह हो गई कि इतना ज्यादा भीड़ थी कि ट्रेन के भीतर एक के ऊपर एक चढ़े हुए लोग जा रहे थे, उसी में एक लड़के की हालत बिगड़ी, सफोकेशन से उसकी मौत हो गई। कई बच्चे वहां पर बेहोश हो गए और कई की बुरी स्थिति है। अब आप सोचिए, बच्चे रोजगार खोजते खोजते मौत खोज रहे हैं, इस दशा में जा रहे हैं। पेपर लीक हो जाते हैं, रोजाना लीक हो जाते हैं, कोई पेपर आज तक सुरक्षित नहीं करा पाए। 150 पेपर लीक हो चुके हैं जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। यानी एक परीक्षा नहीं करा सकते, एक वो नहीं करा सकते, और जुमले हैं कि देश सुरक्षित हाथों में। तो जब देश इस तरह के हाथों में हो तो आप किस सुरक्षा की बात करें? तब राहुल गांधी कहते हैं देश के हर युवा से मेरी एक ही बात है, आज इस देश में मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, सपने देखने को पर सजा मिलती है, हर पेपर लीक हो जाता है, हर परीक्षा रद्द हो जाती है, हर अधूरी परीक्षा सिर्फ सिस्टम की विफलता नहीं, लाखों के सपनों पर प्रहार है। सच्चाई कह रहे हैं, क्योंकि आप देखिए जो पेपर लीक हो जाते हैं, फिर वो होने की डेटें आती हैं, फिर होता है, फिर लंबा समय खिंचता है, तमाम सारे बच्चे अयोग्य हो जाते हैं, तमाम दूसरे और कारण पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा एक दोबारा होती तो और समस्याएं हो जाती हैं, और समय गुजरता जाता है तो तमाम सारे अयोग्य बच्चे बाहर हो जाते हैं, और उसका नतीजा ये होता है तमाम पद भी खत्म हो जाते हैं। और इस तरह से करके बच्चों के भविष्य और सपनों से खिलवाड़ हो रहा है। तो कहते हैं राहुल गांधी, मैं जानता हूं आप थक चुके हैं, गुस्से में हैं, पर याद रखिए जब सरकार सुनने को तैयार ना हो तब आवाज ऊंची करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है। इसलिए मैं आप सबको बुला रहा हूं, 17 जून को कोटा में छात्रों की गूंज होगी। आइए मिलकर एक ऐसी हुंकार बने जिसे अनसुना करना नामुमकिन हो।
कोटा से शुरुआत है, फिर देश के हर कोने तक हम जाएंगे। मैं आपसे आपके भविष्य की लड़ाई और आपके साथ हूं। तो उसके लिए पूरी गूंज है। 17 जून को छात्रों की गूंज होगी कोटा में, महारैली। जी हां, राहुल गांधी आपके लिए लड़ने के लिए पहुंच रहे हैं कोटा में, आपके भविष्य के लिए। तो उन्होंने इसको नाम दिया है सेव एजुकेशन, सेव योर फ्यूचर। तो अपनी जो है शिक्षा को बचाओ, हिंदी में भी है, ये देख लीजिए, शिक्षा बचाओ भविष्य बचाओ, कोटा महारैली। तो अब आप समझिए राहुल गांधी इसकी बात करते क्यों कहते? क्योंकि भारत में कंप्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर है। इसके राज में एक भारतीय होने का मतलब दुर्गति है, उसने दुर्गति कर दी है, और जिससे विदेशी ताकतें हमारे नागरिकों को मारती हैं। हमारी सरकार एक आज्ञाकारी नौकर की तरह काम करती है, चुपचाप आदेश मान लेती है, और हमारे नागरिक सड़ने के लिए, मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। तो अब आप सोचिए, जो राहुल गांधी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज यही स्थिति तो है, और जब यह स्थिति हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको किस जगह ला करके खड़ा कर दिया है नरेंद्र मोदी। महंगाई से आप मर रहे हैं, बेरोजगारी से आप मर रहे हैं, शिक्षा आपकी बर्बाद हो रही है, और सब कुछ आपका बर्बाद हो रहा है, घर परिवार आपके टूट रहे हैं। और यही नहीं, आपके यहां जो माहौल बनाया जा रहा है, नफरती माहौल बनाया जा रहा है, उसमें हिंसा हो रही, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। भारत बेहाल है, उसकी अर्थव्यवस्था बेहाल है, लेकिन नरेंद्र मोदी के लोग धांधली कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, लाखों करोड़, हजार करोड़ का, एक नहीं लाखों हजार करोड़ का, लाखों करोड़ का वो घोटाले कर रहे हैं। आपने देखा ही, नरेंद्र मोदी का खास राजेश भाई 15 लाख करोड़ से अधिक का घोटाला कर ले गया, और कुछ नहीं, सब चुप्पी साधे हुए। कांग्रेस के अलावा और कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है, कोई दल नहीं बोल पा रहे। यह स्थिति है, पूरा सिस्टम ध्वस्त हो गया है, कहीं कोई पूछने वाला नहीं है कि क्या है। तो सिस्टम ध्वस्त हो गया हो, सब कुछ हो गया हो, उधर कब्जा करने के लिए चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, दूसरे और अदर्स कोर्ट अपनी मुट्ठी में कर लिए हो सरकार ने, तो आप क्या कहेंगे? किससे लड़े? तभी तो वो बेइज्जत भी कर रहे हैं, मार भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और ऐसे में वो अपने कॉकरोच बेच करके पूरे सारे जितनी लड़ाई है युवाओं की, छात्रों की, सबको डिरेल करने का काम कर, ड्रामे क्रिएट कराते। तो ये कॉकरोच के ड्रामे करा के आपको फंसाया जाएगा, यही किया जाएगा। तो ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था, ये सब ऐसे लोग, असली लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो ये है आपके लिए। वो कांग्रेस लड़ रही है, एनएसयूआई लड़ रही है, यूथ कांग्रेस लड़ रही है। तो ये आप देखिए, इन पे लाठी चलती है, इनको मारा जाता है, क्योंकि ये असलियत में लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन वहां खुद ही अपने साथी से 2 थप्पड़ पिटवा लो और कह दो कि नहीं हमें बड़ा मारा, हमें ये किया। ये है कांग्रेस जो लड़ रही है, ऐसे लड़ रही है। आप देख रहे हैं कैसे उनपे हमले हो रहे हैं। ये है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी के लोग घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं, दूसरे और हो रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए, जब वो आपके लिए लड़ते हैं, आपका भविष्य बचाने के लिए लड़ते हैं। मोदी तो सिर्फ लफाजी करते हैं। सुन लीजिए, ये जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ही प्रभावित देशों में हर भारतीय को जरूरी मदद दी जा रही है। मैं सेलेस्टियल सी वेसल का कैप्टन हूँ। टुकम पोर्ट है, ओमान के अंदर पड़ता है, वहाँ पे हम एंकर पे, और ये हमारा सेकंड ऑफिसर की बॉडी है, डेड बॉडी। 2 दिन हो चुका है, अब ये बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गया। हमने कांटेक्ट किया इंडियन एम्बेसी को भी, लेकिन अभी तक हमें जो एक पॉजिटिव रिस्पांस होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा। तो अब आप समझ लीजिए, कहीं कोई मदद नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रही है। नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे? सबको मदद दी जा रही। ये हालत है, सच है ये। इस सच्चाई को पहचानिए। राहुल गांधी सच्चाई आपको बता रहे हैं, जिससे कि आप जागिए। नहीं तो ये मुर्दों का देश आपने बना दिया, 145 करोड़ मुर्दों का देश।
जो अपने हक के लिए, अपने संविधान के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए, अपने लिए भी नहीं लड़ सकता, तो वो क्या करेगा? तो गुलामी बन के रहे। आपको गुलामी रहना है तो कोई बात नहीं, और यदि आपको स्वतंत्र होकर के लड़ना है, करना है, तो राहुल गांधी सड़क पर उतर रहे हैं, उनके साथ उतरिए, उनकी कांग्रेस के साथ उतरिए, एनएसयूआई के साथ उतरिए, यूथ कांग्रेस के साथ उतरिए, महिला कांग्रेस के साथ उतरिए, श्रमिक कांग्रेस के साथ उतरिए, दलित कांग्रेस के साथ उतरिए, पिछड़ी कांग्रेस के साथ उतरिए, अल्पसंख्यक कांग्रेस के साथ उतरिए, और देश को बचाइए, देश की संप्रभुता को बचाइए, देश के संविधान को बचाइए। फैसला आपको करना है, जी हाँ, क्योंकि लड़ाई आपकी, तो लड़ना तो आपको पड़ेगा, नहीं निकलेंगे तो गुलाम बनेंगे।